बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेश व्यू के अंदर। हम कल यानी 11 अक्टूबर की निफ्टी बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल के एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पर हम अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पर हम ट्रैप से बच सकते हैं। आज तो वैसे भी मैं खुद ही ट्रैप हो गया था नीचे की साइड में, तो होता रहता है वो चीज़। मैं समझाऊंगा रीज़न भी क्या है और दिखाऊंगा भी, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो अभी देखो, मुझे लग रहा था पर्सनली कि मार्केट को कहीं ना कहीं इतना कुछ बुलिश था नहीं। बुलिश था, एग्रीड, डेटा भी अच्छा था, मगर इतना बुलिश नहीं था कि इस लेवल तक आ जाए, ठीक है, ये वाले रेजिस्टेंस तक, ठीक है। मुझे लग रहा था यहाँ कहीं से या यहाँ कहीं से रिवर्सल आ सकता है। जो ग्रुप के अंदर मैंने दिया 20 पॉइंट का, सब मेरे ख्याल से एसएल गया होगा किसी का, तो ठीक है, वो तो मेरा भी खुद का भी गया था, मगर हाई चांसेस थी कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता था इस लेवल के ऊपर से, ठीक है। सेम चीज़ फिर निफ्टी के अंदर, तो यही लॉजिक होता है। अब जब मार्केट शॉर्ट कवरिंग होती है तो सेम पुट जैसे भाग जाता है वैसे कॉल भाग जाता है, तो इसको शॉर्ट कवरिंग ही बोलते हैं। वो जब भी कोई भी कॉल राइटर या पुट राइटर ट्रैप होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आ सकती है, तो होता है ऐसा। ये वाले एज अ रेजिस्टेंस मैंने बोला था कि कल के वीडियो के अंदर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है या मैक्सिमम इस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है, तब हम पुट की प्लानिंग करेंगे। मगर हमने कहीं यहाँ कहीं एंट्री कर लिया और थोड़ा सा जल्दी एंट्री हो गई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कल के लेवल की बात करेंगे। मुझे खुद पर्सनली यही लगता है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए अभी बहुत रिस्की है। सच बताऊँ ना तो अगर इनकेस कल फ्लैट या गैप ओपन हो जाता है, ध्यान से सुनना, मुझे तो लग रहा है तब तक डाउन ही खुलेगा, मगर लगने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। मैंने खुद पर्सनली पुट साइड एंट्री करके बीटीएसटी किया हुआ है पुट के अंदर ही। मगर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है या अच्छे खासा गैप अप खुलता है यहाँ कहीं, तो ध्यान से देखना और समझना। 44,650 के ऊपर अगर रहता है या 44,400 के ऊपर रहता है तो इसको एज अ सपोर्ट मान के मैक्सिमम 45,000 के लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं। मार्केट गिरेगा ही गिरेगा 90% चांसेस के अंदर, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट कर लेना, ठीक है, या फ्लैट ओपन होता है तो भी वेट कर लेना। लेवल के हिसाब से ही काम करेंगे। मार्केट जिधर जाए उधर हम ट्रेड लेंगे डेफिनेटली, मगर व्यू को थोड़ा सा इंटैक्ट रखेंगे, मीन्स कि व्यू के ऊपर बने रहेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम सी साइड जाएंगे, या सस्टेन करता है तो ही सी साइड रहेंगे, मगर ए लेवल तक ही रहेंगे। उसके ऊपर निकलता है तो ए लेवल तक, इसके ऊपर निकलता है तो इसको तो रेजिस्टेंस मान के ही चलना है। फिर देखेंगे, ट्रेल करते करते लेके जाएंगे अगर कॉल साइड मूवमेंट मिलता है तो। इनकेस गैप डाउन ऊपर हो जाता है, जो मुझे लग रहा है पर्सनली बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुआ है 44,360 के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 44,360 के ऊपर ओपन हुआ है तो यहाँ कहीं या यहाँ कहीं अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम सी साइड अच्छा खासा जा सकते हैं। रीज़न बताऊंगा क्यों। इसको एज अ सपोर्ट की तरह लेगा 44,000 को, यानी जिन्होंने बीटीएसटी के अंदर सी बाई किया है ना, उनके एसएल हिट कराएगा सबसे पहले नीचे खोल के, ठीक है, यहाँ पर खोल के। और मार्केट हमेशा ट्रैप ट्रेडिंग कहाँ पर होती है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। ट्रैप कहाँ पर होंगे, सबको लगेगा कि कल गैप ओपनिंग होगी, सब सी लेके गए होंगे, ठीक है। तो मार्केट को क्या करेंगे लोग, नीचे खोलेंगे तो क्या होगा, जिन्होंने 200 का सी लिया है उनका सी हो जाएगा 100, वो निकल जाएंगे एसएल लेके, ठीक है। और एसएल जैसे लेंगे यहाँ से सपोर्ट लेगा और फिर मार्केट करेगा बाउंस, और बाउंस करके इस लेवल के ऊपर हो जाएगा साइडवेज। समझ रहे हो ये चीज़ को। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट क्या करेंगे, 44,400 से लेके 44,264 के बीच में साइडवेज करके रख देगा। यानी न सी वाले प्रॉफिट कमा पाएंगे न पी वाले प्रॉफिट कमा पाएंगे। जिन्होंने बीटीएसटी में अगर पुट लिया है वो कमा लेंगे सपोज, या सी लिया है तो उनका ऐसे हिट हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है। अब मगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो इसको एज अ सपोर्ट मानना है अगेन 43,805 को। यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो लेवल्स को ध्यान से देखना और समझना। सेम चीज़ निफ्टी की है कि ओपनिंग कहाँ पर होती है ना, वो मैटर करेगी। अब ध्यान से देखना, सपोज फ्लैट या हल्की फुल्की गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाती है, इसके ऊपर निकलती है तो ही इसको सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ जाना है, वरना इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ ही आएगा। पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट 19,584 का रहेगा, और एक फुल एंड फाइनल सपोर्ट रहेगा। तीसरा टारगेट नीचे गिरता है 19,500 के ऊपर, तो इसको सपोर्ट मान के चलना है। इसके ऊपर अगर निकलती है नीचे जाएगी ऐसे रिटेस्ट करके, ठीक है, तो हम अच्छे खासे नीचे की साइड में जा सकते हैं। यानी आज का मार्केट जो बुलिश है वो इतना बुलिश नहीं होना चाहिए एज पर माई पर्सनल व्यू। मैं गलत भी हो सकता हूँ,
सेम चीज़ क्रूड ऑयल के अंदर ये साइडवेज है। देखो जब भी इसके अंदर कभी भी वॉर के रिगार्डिंग न्यूज़ आती है ना, तो क्रूड ऑयल चढ़ जाता है, यानी ऊपर की तरफ निकल जाता है अच्छा खासा। हमने बेनिफिट भी लिया था, ग्रुप के अंदर भी दिया था, मगर इसको एज ए रेजिस्टेंस माना। एक रीज़न एक ही है कि वॉर के कारण ऊपर गया है, तो ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा ना तो अच्छा खासा अगेन नीचे की तरफ 6800 तक भी आ सकता है, यानी 200 से 300 पॉइंट तक आ सकता है इस एक्सपायरी तक। एक्सपायरी अपनी 17 तारीख को है, मगर नीचे की तरफ आता है तो अच्छा खासी रैली मिल सकती है हमें, ठीक है। मगर हमें यहाँ से रिजेक्शन लेता है, सपोज ऊपर जाता है ये वाले लेवल तक, अगर कॉल लिया है तो यहाँ तक ट्रेड करते करते लेके जाओ। यहाँ से रिजेक्शन जैसे मिलता है नीचे पुट ले लो, पी साइड एंट्री बनाओ, और पहला टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। अब उसके नीचे का टारगेट मैं दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान से देखना। इसके अगर नीचे निकलता है तो 7080 एंड 7031 तक का टारगेट रह सकता है। ये वाला सपोर्ट काम करेगा तो अगेन बाउंस हो जाएगा, ठीक है। अगर वॉर कंटिन्यू रहता है और वॉर के अंदर कुछ तेज़ी आती है वॉर के अंदर तो ठीक है, ये हमारे नॉर्मल लेवल्स रहेंगे। मुझे हाईली लगता है फ्रेंड्स कि कल गैप डाउन ओपनिंग रह सकती है। मैं खुद भी आज तो लॉस में ही था, प्रॉफिट निकल गया था मेरा, मगर मैं पुट साइड में BTST करके गया हूँ, ठीक है। ये देखो सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की कंपेयर में ये सपोर्ट क्रिएट करेंगे, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट, ठीक है। ये नॉर्मल सा बैंक निफ्टी का है। अब निफ्टी की बात कर लेता हूँ। देखो ट्रैप वही होंगे जो जहाँ पर ज़्यादा होंगे। कल के वीडियो में भी मैंने बोला था ये वाला सबके सब सपोर्ट क्रिएट करेंगे, ये वाले कॉल राइडर्स रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर तो फ्लैट जैसा ही लग रहा है, तो देखते हैं ओपनिंग के हिसाब से ही 10 बजे के आसपास चेक करो, तो 10 बजे के आसपास आपको आइडिया लग जाएगा। सेकंड चीज़ देखो, मुझे पुट लेने का मतलब यही था कि बाइंग आ रही थी नो डाउट, मगर इतनी एकदम फीलिंग आनी चाहिए बाइंग के अंदर कि वो फीलिंग नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने बाइंग साइड गया ही नहीं। मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा लेके ख़त्म कर दिया, मगर मुझे खुद कॉल साइड जाने का कोई मन ही नहीं कर रहा था। FI की सेलिंग आई, सेलिंग है 1000 करोड़ की, 1963 करोड़ की इसकी बाइंग है। मार्केट एक ही सिचुएशन के अंदर ऊपर जाएगा जब GST की मीटिंग आएगी, GST का आउटकम अच्छा आएगा तो मार्केट डेफिनेटली बुलिश होगा, मैं भी मज़ा आएगा बुलिश होने में। मगर अभी BTST के अंदर भी कॉल साइड जाने में मुझे सच में डर लग रहा है। देखो ग्लोबल डेटा भी दिखा देता हूँ, ग्लोबल भी पॉजिटिव है, मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा कल, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं हो भी सकता हूँ गलत हूँ, मगर देखो यहाँ पर डाउ जोन 59 पॉइंट पॉजिटिव है, S&P पॉजिटिव है, नेस्डेक भी पॉजिटिव है, सभी के सभी पैरामीटर पॉजिटिव है, FTSE है वो सब। मगर गिफ्ट निफ्टी तो हल्की फुल्की नेगेटिव है, वो तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। अभी टाइम भी बज रहा है, अभी डाउ जोन ओपन भी नहीं हुआ है, टाइम बज रहा है 6 बजे, ठीक है। एनालिसिस की वीडियो थोड़ी सी जल्दी बना रहा हूँ आज, तो फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है। मगर मुझे पर्सनली यही लगता है कि अगर गैप डाउन खुलती है तो कहीं ना कहीं, अगेन बोलता हूँ फ्रेंड्स, देखो यहाँ कहीं खुलती है 44,072 या 43,805 या 43,000, ये अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। पहला सपोर्ट हमें यहाँ से मिलेगा, सेकंड सपोर्ट यहाँ से मिलेगा, तीसरा सपोर्ट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है ना तो अच्छा मज़ा आएगा कल। तो हाई चांसेस है कि जो जिन्होंने पुट साइड BTST किया है उनका फ़ायदा रहेगा। सेकंड चीज़ की बाउंस होने का मूवमेंट वाली रहेगी, अगर फ्लैट या गैप ओपन हो गई तो फिर साइडवेज कर देगी या गैप ओपन होने के बाद नीचे गिरेगी। मगर अल्टीमेटली मेरा पर्सनल व्यू नेगेटिव साइड ही है, ठीक है। तो यही था हमारा एनालिसिस फ्रेंड्स। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।